बूट कैंप में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। यह दर्शाता है कि आप लोग अपने भविष्य के बारे में कितने चिंतित। किसी भी दिन की शुरुआत हमें ईश्वर की प्रार्थना से करनी चाहिए। जैसे इस रूटीन में भी हमने लिखा हुआ है कि हम प्रार्थना से शुरुआत करेंगे। तो प्रार्थना की शुरुआत का मतलब हम रिकॉर्डेड चलाएंगे। बहुत अच्छा भजन है और बहुत ही राग में जिसने भी गाया उसने गाया है। तो इसमें आप लोग संकोच नहीं करेंगे। जैसे आप प्रार्थना करते हैं उसमें एक बार अग्रेसर बोलेगा, दोबारा हम लोग को दोहराना रहेगा। मैं खुद दोहराऊंगा, इसलिए कोई संकोच नहीं करना है, इसमें कोई संकोच नहीं करेंगे। ठीक है, आपको इसको दोहराना है कि प्रार्थना के बाद क्या होता आपका। प्रार्थना का मतलब क्या होता आप जानते हैं? प्रार्थना बहुत लोग समझते हैं कि प्रार्थना क्या होता है। प्रार्थना का जो शाब्दिक मीनिंग बताया था उसको लोग समझते हैं, एक्चुअल वो समझ में भी नहीं आता है। प्रार्थना ईश्वर से हम कर रहे हैं, इसको अगर समझना है तो मैंने एक उदाहरण सोच रखा है। जैसे आपको पापा से कुछ चाहिए होता है तो आप पापा से जिद करते, पापा दे दो, पापा दे दो, 10 रुपया दे दो, या कुछ आप एकदम रखते हैं, भोजपुरी में कहा जाए एकदम दे दा पापा, दे दा पापा, जिस तरह की जो कहते होंगे। तो वो एक हिसाब से पिता से आप प्रार्थना करते हैं। आप कहते हैं बहुत अच्छे हैं, आप मेरी बात मान लेते हैं, पिछले बार भी आप 100 रुपया हमको दिए, आप याद दिलाते हैं। प्रार्थना का मतलब यही है, हम ईश्वर से प्रार्थना करें, कोई संकोच नहीं करेगा। बिल्कुल सब लोग जितने स्वर में गा सकते हैं ताली बजाते हुए, अगर आप ताली बजा भी पा रहे हैं क्योंकि ईश्वर का ऐसे जब आप हाथ जोड़ते हैं तो उसमें हो जाता है, और नहीं तो आप हाथ जरूर जोड़ रहे हैं। चलिए प्रार्थना के लिए तैयार हो। प्रार्थना में ताली के साथ मैंने इसलिए कहा क्योंकि जब तक आपकी शरीर नहीं चलती है आपका दिमाग भी नहीं चलता। जैसे आपने देखा होगा कि जब आप खुश होते हैं तो क्या करते हैं, अपना करते यस, या जो भी करते हैं आप कूदने लगते हैं, कुछ लोग तो डांस भी करने लगते हैं। तो इसको उल्टी थ्योरी में समझिए कि आप जब खुश होते हैं तो आप कूदने लगते हैं, उछलने लगते हैं या डांस करने लगते हैं। तो इसका मतलब इसका उल्टा भी तो हो सकता है कि हम कूदने लगे, उछलने लगे, डांस करने लगे तो हम खुश भी हो सकते हैं। तो लोग कहते क्या करें, इतने झंझट, इतने काम है, इतने टेंशन, इतना होमवर्क मिला हुआ, बच्चों को भाषण में कहेंगे होमवर्क मिला, मम्मी ने काम दे दिया, पापा ने काम दे दिया, हम खुश कैसे रहें। तो खुश रहने का तरीका ही है कि आप उस काम को उल्टा करें। लेकिन नजरिया बदलने की बात है। आप जब खुश होते हैं आप डांस करने लगते हैं, आप कूदने लगते हैं। तो अगर उल्टा करिए, क्या जब कूदने लगेंगे, नाचने लगेंगे, डांस करने लगेंगे तो आप खुश भी हो जाएंगे। खुश रहने का बहुत अच्छा तरीका है कि इस काम को आप रिवर्स में करें। बच्चों में तो इसकी कम आवश्यकता पड़ती है, लेकिन बड़ों में बहुत ज्यादा की जरूरत पड़ती है। आपको अपने आप की एनर्जी बढ़ानी है तो आप कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी कर लीजिए। आप ऐसे प्रार्थना करेंगे तो उतना आपका एक्टिविटी नहीं होगा कार्य का, जितना आप उसको, क्योंकि अब रेगुलर वे में तो विद्यालय में कराया नहीं जा सकता। जो प्रोफेशनल काम चलते हैं उसमें नए सिरे से, लेकिन ये जो हमारा बूट कैंप है इसमें हम परिवर्तन कर ही सकते हैं, उसको हमने किया। तो देखिए प्रार्थना आपने कर लिया, पहला चरण आप पूरा कर चुके। तो प्रश्न यह उठता कि हम लोग यहाँ इकट्ठा क्यों हैं। प्रश्न ही है कि हम लोग यहाँ इकट्ठा क्यों हैं। तो इसका उत्तर कोई बताएगा हम लोग यहाँ क्यों आए। सर्वज्ञ हम यहाँ पर इसलिए आए क्योंकि सर हम अपने भविष्य के लिए चिंतित हैं और आपकी बातें सुन के सर बहुत उसको आपने विस्तार से कर दिया। शाबाश, इनके लिए ताली बजा दो। बैठे, भविष्य के लिए चिंतित है, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। ये पनिशमेंट वाला नहीं है। बूट कैंप को पनिशमेंट के लिए नहीं बनाया गया। एक तो ऐच्छिक है, आप लोग इच्छा रखे, जैसे सर्वज्ञ ने कहा कि भविष्य के बारे में चिंतित हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं। जाहिर सी बात है नया ही होगा, क्योंकि क्लासरूम, अगर ये सब बातें क्लासरूम में बताई जा सकती तो क्लासरूम में ही बता दिया जाता। आपको अलग से संडे के दिन या छुट्टी के दिन नहीं बुलाया जाता। तो हम भविष्य के बारे में चिंतित हैं। तो भविष्य कैसे बनता है, कोई काम कोई कैसे, कोई ट्रैक्टर कैसे चला लेता है, आप साइकिल चलाते तो कैसे चलाते हैं, उसकी आप ट्रेनिंग लेते हैं। क्यों? अरे आपने कभी ट्रेनिंग ली होगी ना, ऐसे तो कोई साइकिल चलाया नहीं होगा, कोई उसको ट्रेन किया होगा, या कुछ ना हुआ होगा तो वो कुछ साइकिल में बगल बगल से लगा रहता है। वो साइकिल क्या कहते हैं, 2 पहिया के बजाय 4 पहिया बन जाता है, 2 पहिया वो लगे रहते हैं, उससे वो चलाने सीखता है, फिर जाके रोड पे जाता है। तो ट्रेनिंग उसको कहते हैं। हम यहाँ अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए ट्रेनिंग लेने आए। अब यह प्रश्न है, उत्तर तो काफी कुछ आ गया कि हम भविष्य को सुरक्षित करने के लिए ट्रेनिंग लेने आए हैं। लेकिन उस ट्रेनिंग की आवश्यकता हमें क्यों है? यहाँ देखिए है, हमें ट्रेनिंग की आवश्यकता क्यों?
एक उत्तर तो आ गया कि हम भविष्य को उज्जवल बनाना चाहते हैं, लेकिन वो बनेगा कैसे, ट्रेनिंग की आवश्यकता क्यों होती है? यह जानने के लिए कि हमें क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है। ये 3 चीजें केवल हैं। अगर आपको कोई भी काम करना हो, अपने फ्यूचर के बारे में भी काम करना हो, अपने पढ़ाई के बारे में भी काम, वर्तमान में भी कोई काम करना हो, कोई आपके पापा आपसे कहते हैं बाजार चले जाओ, तो इसमें हो जाता है कि क्या करना है, आपको बाजार चले जाओ, आप पूछते हैं क्यों या कैसे जाएं, तो कहते साइकिल से चले जाओ, पैदल चले जाओ। फिर एक प्रश्न होता कब जाएं, अभी जाएं कि 2 बजे जाएं, 4 बजे जाएं। तो ऐसे ही किसी भी काम के लिए, जैसे आप यहाँ आए हैं तो आप यहाँ ये प्रश्न होता आप क्यों आए हैं, आपको करना क्या है, कैसे, आपको कैसे क्या करना है और उस वक्त कब करना है, आपको टाइम बताएगा कि भाई यहाँ 9 से 10:30 आपका चलेगा। हमें ट्रेनिंग की आवश्यकता क्यों, यह जानने के लिए क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। यही 3 चीजें अगर आप जानते हैं तो जीवन में किसी भी फील्ड में, चाहे आपका पढ़ाई का हो, घर का हो, करियर का हो, A to Z कोई भी चीज 3 ही प्रश्न में बनते हैं। वैसे प्रश्न तो दुनिया में बहुत है, प्रश्नवाचक शब्द भी बहुत है, प्रश्न भी बहुत है, लेकिन ये 3 चीज है। अगर कोई चीज आपको करना है, जैसे आपको एग्जाम में सपोज फर्स्ट आना है, तो आपको पूछा जाएगा कि भाई क्या, मतलब क्या करना है। अगर फर्स्ट आना है आपको क्या करना है, आप क्या जवाब देंगे? अगर फर्स्ट आना है तो आपको क्या करना है? तो हमको पढ़ना है। पढ़ना, ठीक, शाबाश, ताली बजा दी इनके लिए। अब आपने सोचा कि मुझे फर्स्ट आना है, अच्छी अंक लाना है, तो हमको क्या करना है, हमको पढ़ना है। अब दूसरा प्रश्न तुरंत बनेगा, कैसे करना है, कैसे पढ़ना है। तो पूछाया कि भाई आप इन सब्जेक्ट को ऐसे ऐसे पढ़िए, गणित को लगा के समझिए, जो मीनिंग से हमको रट लीजिए। अनेक हम उदाहरण दे रहे हैं आपको, किसी भी फील्ड में कोई भी चीज आपको करना, सब पर यह लागू होता है। ये कैसे हो गया और कब करना है, पढ़ना है तो कब पढ़ना है, सुबह में पढ़ना है कि शाम में पढ़ना है, छुट्टी के दिन पढ़ना है। क्योंकि स्कूल की पढ़ाई को आप अपनी पढ़ाई में जोड़िए। स्कूल का मतलब यह है कि स्कूल तो रूटीन में है, अगर स्कूल के अलावा आप पढ़ते हैं तब वो आपकी पढ़ाई है। कुछ लोग ये जोड़ लेते हैं कि 6 घंटा में स्कूल में रहे तो 6 घंटा पढ़िए। आप इस स्कूल आवर के बाद आपको कब, प्रश्न है कब करना है। आप सुबह में पढ़ना चाहिए आपको, कि शाम में पढ़ना चाहिए, कि रात में पढ़ना चाहिए, कि छुट्टी के दिन पढ़ना चाहिए, कब पढ़ना चाहिए। तो यह एक उदाहरण मैंने दिया पढ़ने के बारे में, आपकी सक्सेस के बारे में। तो अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो उसके बारे में क्या करना है, जो आपको इस समय दायित्व दिया गया, जैसे आप लोग सफल हो सकते हैं। आप में एक गुण है, आपको बुलाया गया, काफी लोगों को बुलाया गया, उनमें से आप आए हैं, इसका मतलब आपको पता है कि मुझे क्या करना है, मुझे बूट कैंप में ट्रेनिंग में आना है। कैसे करना है, सर या और भी लोग हो सकता है हमारे मित्रगण आए आपको एक आध दिन बताने के लिए, उनको मैं इनवाइट करूंगा। अपने अपने क्षेत्र के फील्ड के वो जानकार हैं, वो आएंगे, अपनी बातें बताएंगे। तो कैसे करना है कि सर बताएंगे या जो अन्य टीचर आएंगे वो बताएंगे, उसको हमें सुनना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है। और कब करना है, अभी से करना है, अभी से। अभी के बाद जो भी मेरे पास समय रहेगा उस समय हमको करना है। समझ में आ रहा है? तो यह चीजें हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। अब जो मैं ये ट्रेनिंग दे रहा हूं, अब इस ट्रेनिंग में क्या करना है, प्रश्न यह होगा। कैसे करना है, यह प्रश्न होगा। कब करना है, ट्रेनिंग के दौरान करना, और ट्रेनिंग में जो काम दिया जाएगा उस होमवर्क को भी करना है। ये उस तरह का होमवर्क नहीं जाएगा कि ये प्रश्नावली लगा डालो, ये लर्न कर डालो, ये नहीं। इसमें आपको हाउ टू डेवलप योर माइंड, हाउ टू डेवलप योर फिजिकल बॉडी, हाउ टू डेवलप योर कॉन्सेप्ट, इस पर बात की जाएगी। क्यों? क्योंकि जैसे पहली चीज तो भाई आपके जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो आपका शरीर, और शरीर को डेवलप करने के लिए आपके माँ बाप बहुत चिंतित भी रहते हैं, इवन पढ़ाई के लिए भी चिंतित रहते हैं, इसकी बात नहीं। लेकिन फिजिकल के लिए एक्टिविटी भी स्कूल में कराई जाती है, जहां तक संभव हो पाता खेल प्रतियोगिता कराई जाती है, या आपको इंटरवल में या सुबह शाम जो भी हो पाता पीटी वगैरह कराई जाती है कि आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ बनी है। लेकिन मेंटल स्ट्रेंथ के बारे में क्योंकि स्कूली सिलेबस में हम मजबूर हैं। सिलेबस क्योंकि ये सरकार द्वारा, विधान द्वारा बनाया गया, हमको उसी के हिसाब से चलना है। कुछ अलग से, जैसे आप खाना खाते हैं
खाना खाने के बाद भी गार्जियंस को लगता है कि हमारे बच्चे में उतनी ग्रोथ नहीं हो रही है, उसको जरूरत कुछ और चीज़ों की है, तो हार्लिक्स वगैरह ला के, बॉर्नवीटा, बूस्ट ला के दे देते हैं, आप पीते हैं। इसका क्या मतलब है कि खाने में आपको कुछ चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं, तब आपको बूस्ट या हार्लिक्स या बहुत सा नाम है, पावरवीटा, बॉर्नवीटा, कंपनी में मैं नहीं जाऊँगा, मतलब आप समझ गए कि आपको उसको दिया जाता है। या उससे भी जब नहीं पूर्ति हो पाती है तो टॉनिक दे दिया जाता है, या कोई अलग से जो टेबलेट आप खिलाया जाता है। वही चीज इस बूट कैंप का मेरा जो उद्देश्य है कि हाउ टू लर्न, हाउ टू रीड, या हम कैसे अपने आप को डेवलप कर सकते, क्या करना, व्हाट टू लर्न, ये तो क्लासरूम में आपको बताइए, हाउ टू लर्न यह बताना संभव नहीं हो पाता। 2-3 कारण है, उसमें मैं जाना नहीं चाहूंगा कि वहाँ सिलेबस का भी जोर रहता है, अध्यापक की खुद की क्षमता का भी रहता है, और कई बातें हैं। तो इसलिए हमने सोचा कि इसको किया जाए कि जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, जो आ सकते हैं, इसमें भाग ले सकते हैं, जिनको अपने समय और सीखने पर अपने समय का, क्योंकि जो अभी आज नहीं आए होंगे या फिर कहीं कहीं कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, जाहिर सी बात निश्चित रूप से संडे को कुछ सार्थक काम तो जो बच्चा यहाँ नहीं आया है 4 से 8 लोग कर नहीं रहा होगा। उनमें 2-3 कारण हो सकता है कि उसके दिमाग में ना आया हो कि हमें अपने भविष्य के बारे में चिंता करना चाहिए, या आया भी हो, कोई उसको बरगला दिया हो, गार्जियन भी, अरे का छुट्टी दिन जाओगे ठंडी में, या कुछ और लोग भी हो सकते हैं। कई बार गुरु भी कभी कभी भ्रमित कर देते हैं कि संडे को या हमको ऐसा करना, तुम भी ऐसा करो। सर जी का काम है, वो झूठो अपना टाइम वेस्ट करना चाहते हैं, कोई रुपया ले भी नहीं रहे हैं, और जो है हमको बता भी रहे हैं संडे के दिन मेरे समय का महत्व नहीं, मेरे समय का महत्व इसमें बैठे लोगों से सबसे ज्यादा है, क्योंकि मेरे पास बहुत काम था और बहुत व्यस्तता था। लेकिन हमने सोचा कि भाई मेरा एक ही थियरी है कि अगर अगले के भविष्य के बारे में आप चिंतित रहेंगे, अगले के भविष्य को बनाने के बारे में सोचेंगे, तो आपका भविष्य बनेगा। तो जो भी है, आप ही माने आप स्टूडेंट हैं, आपसे भी छोटे बच्चे आपके घर में होंगे, पास पड़ोस में होंगे, आप उनको जितना आप बता सकते हो, उनको जितना गाइड कर सकते हो, जितना समय दे सकते हो, इन्हें कि अपना काम छोड़कर अपने काम को करने के बाद या अपने काम को करने के साथ साथ वो आप कीजिए, दीजिए, क्योंकि जब आप अगले के फ्यूचर को बनाने की सोचेंगे तो आपका फ्यूचर ईश्वर निश्चित रूप से बनाएगा। और मैं यहाँ तक आज जो भी थोड़ा बहुत कर पाया हूँ, इसी थियरी की बदौलत मैंने हमेशा कोशिश किया स्टूडेंट्स के फ्यूचर को बनाए। या कोई भी मुझसे कुछ पूछने आ जाता है, मेरे पास समय अगर रहेगा, पहले तो बहुत समय रहता था, पूरा देता था, अब कोई समय की बात था, मैं उससे समय का देता भाई इतने टाइम आना, तो मैं तुमको बताऊंगा। तो आप दूसरे के फ्यूचर को बनाएंगे तो आपका फ्यूचर बनेगा, सीधा मामला यह है। तो यहाँ ये आप ट्रेनिंग में आते हैं कि क्या करना है। अगर आप अपने फ्यूचर को बनाना चाहते हैं तो आपको कहाँ से शुरुआत करें। बहुत सी थियरियां, लेकिन जो मुझे ओवरऑल समझ में आया कि हमें किन किन चीजों पर काम करना चाहिए, उस हिसाब से हमें करना चाहिए।